हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेई एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के सिलेबस के बारे में, जो कि ये पॉलीटेक्निक के सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होता है। ये फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके सिलेबस के विषय में डिस्कस करेंगे। तो इसका सिलेबस जो है वो जो 2022 और 23 के अनुसार सिलेबस निर्धारित किया गया है, उस सिलेबस में आपको यहाँ पे हम सिलेबस दिखाएंगे। तो टोटली 6 चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स। तो 6 चैप्टर को हमें पढ़ना है और उस 6 चैप्टर को विधिवत तरीके से, यानी कि जेई के एग्ज़ाम में भी उसमें से क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो जैसा कि आज ये पहला लेक्चर है, लेक्चर में केवल हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है और हमारी सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में, यानी कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि पहला चैप्टर जो है वो है हमारा परिचय। परिचय है, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। तो पहले में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस। तो इंट्रोडक्शंस जो होता है फ्रेंड्स, वो केवल और केवल हम क्या होती है अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के पार्ट कितने होते हैं, उन पार्ट्सों को, और व्हाट इज अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम इंट्रोडक्शन के माध्यम से जानेंगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कोर सब्जेक्ट माना जाता है। रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अभी जब आप आगे की सेमेस्टर में जाएंगे तो उन सेमेस्टर में आपको, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको सोम मिलेगा, और सोम मिलेगा, हाइड्रोलिक मिलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब तक आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के बेसिक रूल्स नहीं पता रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक के विषय में नहीं नॉलेज रहेगा, स्टैटिक्स हो गया, जैसे बल गतिकी हो गया, गतिकी हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जब तक आपको नहीं नॉलेज रहेगी तब तक आप आगे की सिलेबस को नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए ये आपके फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में डाला जाता है। तो इंट्रोडक्शंस में हम वही चीज़ों को पढ़ेंगे जो छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस हैं, और अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है, सोम क्या है, एफएम क्या है, इन सब के विषय में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है जो यही नहीं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि यूपीबीटी बोर्ड है, और महाराष्ट्र के भी लोग रहते हैं, राजस्थान का भी बोर्ड है, गुजरात का है। तो अलग अलग पॉलीटेक्निकों में अलग अलग सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस लगभग वही होता है, बस जो चैप्टर्स होते हैं, यूनिट्स होती है, उन यूनिट को कहीं थोड़ा सा एक दो ज़्यादा या एक दो कम कर देते हैं। तो ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे, ये हमारा यूपीबीटी बोर्ड, उत्तर प्रदेश टेक्निकल बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से है, और इसमें जो है टोटली 6 चैप्टर हैं। उन 6 चैप्टर में पहला इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आगे बता ही दिया आपको, और दूसरा है बलों के नियम। बलों के नियम की बात करें तो उसमें आता है लॉ ऑफ फोर्सेज। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी जैसे आपने पढ़ा होगा बल, बल क्या है, बल के विषय में तो पढ़ लिया होगा, लेकिन बल वाकई में होता क्या है वो यहाँ पे आपको फील कराया जाएगा, रियलाइज कराया जाएगा वाकई में बल क्या होता है, व्हाट इज बल, बल क्या है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, बल कैसे होता है, वो काम कैसे करता है। तो उन सभी बलों के बारे में, जैसे बहुत प्रकार के बल होते हैं, टाइप्स ऑफ बल, तो उन सभी बलों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और उसमें भी बहुत सारे रूल ऐसे होते हैं, जैसे बहुत से रूल हैं, जब इसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा एकदम से एक्यूरेट बढ़िया से चैप्टर वाइज डिस्कस हम आगे करेंगे। जैसे हो गया घूर्णन। घूर्णन मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब टाइप्स ऑफ मोमेंटम होता है, व्हाट इज मोमेंटम क्या है। मोमेंटम पे बहुत सारे आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, जो डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस को भी हम मोमेंटम, यानी कि जो तीसरा चैप्टर है वो है मोमेंटम, घूर्णन, तो इसमें हम उसको करवाएंगे। और चौथा चैप्टर है आपका घर्षण, जो कि होता है फ्रिक्शंस। तो फ्रिक्शंस में फ्रेंड्स आपका बहुत सारे, व्हाट इज फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस क्या होता है, घर्षण क्या होता है, टाइप्स ऑफ घर्षण, सीमांत घर्षण हो गया, बहुत सारे घर्षण होते हैं। तो उन सभी घर्षण के विषय में हम यहाँ पे फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रैक्शंस पे भी कुछ आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, डेरिवेशंस भी हैं और न्यूमेरिकल भी हैं। तो इसमें जो है आपको डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल दोनों यहाँ पे फुल्ली डिटेल वाइज कराया जाएगा, जो कि
आपके यही नहीं जेईई के एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं पाँचवा चैप्टर है हमारा गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें भी आपका डेरिवेशंस भी है, न्यूमेरिकल भी है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देखने को मिलेंगे। और अगली जो है 6वां चैप्टर जो है अपना वो है मशीनें, जिसको हम मशीन के नाम से जानते हैं। मशीन जैसे आप लोग ने जानते होंगे मशीन क्या है, व्हाट इज़ मशीन। पहला क्वेश्चन तो यही आता है इसमें, पहला टॉपिक यही व्हाट इज़ मशीन, टाइप्स ऑफ मशीन्स, मशीनों के प्रकार। तो बहुत सारी प्रकार की मशीनें होती हैं, उसमें मशीनों में आपका लीवर वगैरह और लीवर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मशीनों में देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, व्हील हो गया, व्हील क्या होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद रैक एंड पिनियन क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको मशीनों में देखने को मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 6 चैप्टर्स टोटल, जो कि ये आपको सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए है। मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का नाम है और ये हिंदी में बोला जाता है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें टोटली 6 चैप्टर हैं, जो हमने बता दिया कि यूपीवीटी बोर्ड के अनुसार हैं। तो इसमें अगर हम बात करें नंबरों की संख्या की, आपके बोर्ड में कितने नंबर का आता है, क्योंकि ये 50 नंबर का पेपर होने वाला है। तो इस 50 नंबर के पेपर में आपका जहाँ तक है 5 नंबर से इससे पूछ लेता है, हमेशा पूछेगा। परिचय से ही, इंट्रोडक्शन से ही, हमेशा पहली यूनिट से ही 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को 110% मिलेगा। तो इसी तरीके से इसमें भी बांटा गया। बलों में भी हो सकता है 10 नंबर के, कभी कभी 15 नंबर तक भी पूछ लेता है केवल इसी यूनिट से। तो अगर देखा जाए तो 17 नंबर पास मार्किंग होता है। अगर 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो 17 नंबर आसानी से यहाँ से हम गेन कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी भी चाहिए और अच्छा नंबर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपको आता है तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नंबर इस सब्जेक्ट में उठा सकते हैं अपने डिप्लोमा में भी। और जेईई के एग्ज़ाम में बात करें तो जो जेईई का आपका अप्लाई, हमने बताया फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, मोम हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपका अप्लाइड मैकेनिक्स ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ भी 10 से 15 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से घूल से भी लगभग 5 से 10 नंबर आ जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आता है आपका तो उसमें और करके आता है। और में बहुत सारे ऐसे रहते हैं, जैसे इसमें से कभी कभी 10 नंबर उठा लिया, 15 नंबर उठा लिया, और करके 5 दे दिया, किसी में 5 नंबर दे दिया, किसी में 6 नंबर। तो ऐसे ऐसे आता है, लगभग 10 नंबर इसमें हो गया। तो कभी 5, कभी 10, कभी 15। गुरुत्व केंद्र से भी कभी कभी आपका 10 नंबर पूछ लेता है और इससे भी कभी कभी 10 नंबर पूछ लेता है। तो इस टाइप के आपके इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। लगभग टोटल 50 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो आपका पेपर बनता है उसमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहते हैं। 70 लगभग प्रत्येक में, जैसे खंड वाइज आता है तो प्रत्येक खंड में 3-3 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें आपको 2 करने होते हैं, और प्रत्येक 5-5 नंबर का होता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आपका टोटली होता है, क्वेश्चन की संख्या करनी रहती है लगभग 2 इसमें, तो 5 खंड रहते हैं, 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 10×5 = 50। तो लगभग आपको 5 खंड मिले तो 5 खंडों में लगभग मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन सभी खंड में एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो उन खंडों की बात करें तो 5 खंड मतलब 25 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें 75 नंबर का लगभग आपका पेपर रहता है, लेकिन करना उसमें से केवल 50 नंबर का ही होता है। तो इसलिए इसमें से कहीं भी कभी भी क्या होता है, किसी में ज़्यादा दे देता है और किसी में कम दे देता है। तो इतना यहाँ पे ये सिलेबस था आपका। और अब अगली वीडियो में हम जो है कल स्टार्ट करेंगे आपका पहला चैप्टर, जो कि परिचय होगा, इंट्रोडक्शंस भी डिटेल के वाइज से चलेगा यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आप अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भी हेल्पफुल होगा, तो बेसिक उनको भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिले और उनको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड हो सके। और ये जो भी रहेगा आपको इसमें से जितनी भी PDF रहेंगी वो PDF भी हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक में मिल जाएगा, उसमें आप ऐड हो जाइएगा, उस पर हम लिंक को भी आसानी से यहाँ से शेयर कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।